और आपने यहाँ तक ये भी कहा है कि अखिलेश यादव को औरंगज़ेब के अलावा कुछ नहीं दिखता। और जिसे वो टिकट दिए हैं, मैं समझता हूँ कि उनका उनके परिवार की बड़ी ही खराब आपराधिक छवि है। जनता की अदालत में मैंने अपनी दरख्वास्त डाल दी है। जो 10 मार्च को जनता का जो फैसला होगा वो मेरे भाग्य का की मजदूरी होगी। मुझको अपने मतदाताओं पर बड़ा विश्वास है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं द डेलाइट न्यूज़। उत्तर प्रदेश चुनाव में राजनीतिक धुरंधरों से अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम हैं प्रतापगढ़ से प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका और एक लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी के साथ। मंत्री जी, मैं आपका द डिलाइट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। माननीय मंत्री जी, आप एक लंबे अरसे से पट्टी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं और अगर देखा जाए तो लगभग 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं। मंत्री जी, चुनाव यानी परीक्षा की घड़ी फिर से नज़दीक है और आपको लगातार 5वीं बार पट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। मंत्री जी, सरकार का ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और पट्टी क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं? पट्टी मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है और मुझे खुशी है पट्टी की आराध्य जनता के विश्वास पर कि मैं 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। 4 बार चुनाव जीता और 5वीं बार मुलायम सिंह जी ने, उनका बहुमत हो चला था और उन्होंने जिला प्रशासन पर दबाव डाला और 156 मतों से, जो बहुत ही न्यून है, उन्होंने हमारे चुनाव को अपने पक्ष में कराने में सफलता अर्जित की। जबकि हमारे पोस्टल बैलेट गिने गए होते तब भी मैं 800 मतों से विजयी होता। तो मैं मानता हूं मैं 5 बार भाजपा के टिकट पर विजयी हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। पट्टी के विकास को हमने चतुर्दिक विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया और विकास की दृष्टि से कुछ ऐसे भी काम किए जो उत्तर प्रदेश के शायद ही किसी विधानसभा में हुआ हो। मेरे 3 विकास खंड हैं, तीनों में हमने स्टेडियम का निर्माण कराया जो अपने यूथ के स्वास्थ्य की दृष्टि से और उन्हें निखारने की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। हमने पॉलीटेक्निक खोला, हमने ITI खोला, हमने डिग्री कॉलेज खोला, इंटर कॉलेज खोला, बिजली घरों का निर्माण कराया और कोरोना में जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ICICI बैंक की मदद से हमने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की, गैस सिलेंडरों की स्थापना की, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी नहीं होने दी, सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। और मुझे ये बताने में खुशी है कि हमारे जितने भी गांव हैं पट्टी विधानसभा क्षेत्र के, आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो पक्की सड़क पर न हो, कोई गांव। और आज की तारीख में मेरे पास शायद ही कोई प्रस्ताव हो जिसके माध्यम से हम पक्के मार्ग का निर्माण कराने का प्रयास करें। मैंने जनता का आह्वान किया है कि अगर उनका विश्वास मिला और इस बार भी उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया तो जो भी 10-20 सड़कें, 10-20, 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर जहां पक्का मार्ग बन सकता है वो आने वाले 5 वर्षों में उसे पूरा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मोदी जी के प्रति हम आभारी हैं कि पट्टी में हम वाटर सप्लाई स्कीम, पेयजल योजनाएं प्रतापगढ़ के सभी विधानसभाओं के सापेक्ष अब भी अधिक है, लेकिन हर घर को नल से जल देने की योजना से यही एक चीज़ कम थी जिसे हम आने वाले 5 वर्षों में सभी ग्रामों में हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो काम की दृष्टि से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आपकी जानकारी में हो और उस पर आप प्रश्न करें, उसका उत्तर मेरे पास है।
मंत्री जी, आपने हमें बताया कि आपने पट्टी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं और आने वाले कार्यकाल में आप क्या करने वाले हैं। ये हमारी एक पुस्तक है जी जो हमने 5 वर्षों के कार्यकाल की का इसमें लेखा जोखा दिया है। मैं इसे दे रहा हूँ। इसे मैं बताऊंगा तो पूरा दिन बीतेगा और अच्छा लगेगा कि आप इसे देख लेंगे तो आपको लग जाएगा कि हमने 5 वर्षों में 6 अरब 35 करोड़ 54 लाख 40 हज़ार रुपये का विकास कार्य पट्टी में किया है। ये अपने आप में भी एक मील का पत्थर है और निश्चित रूप से वह सराहना का पात्र है। उसके अलावा जो और योजनाएं हैं, मनरेगा के अंतर्गत खड़ंजा लगाना, तालाब बनाना, कच्चे मार्ग बनाना, पंचायत घर बनाना, आंगनबाड़ी केंद्र बनाना, वो अलग है। तो सब मिला के मैंने कम से कम अपने क्षेत्र में 15 से लेके 20 अरब का काम किया। गरीबों के इलाज में मैंने 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी की कृपा से 11.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई। मेरा संकल्प है कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई बीमार होता है किडनी से, कैंसर से, ट्यूमर से, जिसमें अधिक पैसा लगता है, हमारे उदार मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में जितनी भी संस्तुतियाँ आई उस पर उन्होंने हमें धनराशि दी, जिससे हमने जन स्वास्थ्य में भी एक मजबूत पहल की है और आगे भी जो आवश्यकता होगी हम उसे पूरी करेंगे। तो मंत्री जी ने हमें बताया कि कैसे पट्टी विधानसभा में विकास कार्य हुए और इस कार्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या निर्देशन रहा। मंत्री जी, आपने उपलब्धियां बताई और आपने आने वाले कार्यकाल में क्या काम किए जाने हैं उनकी भी चर्चा की। मंत्री जी, अक्सर आपकी जो विपक्ष पार्टियां हैं, देखा गया है कि आप विपक्ष पार्टियों पर भी आपको तंज कसते हुए देखा गया है और आपने यहाँ तक ये भी कहा है कि अखिलेश यादव को औरंगजेब के अलावा कुछ नहीं दिखता। मंत्री जी, क्या सरकार की उपलब्धियां काफ़ी नहीं जो चुनाव के लिए विरोधियों को भी निशाना साधना पड़ता है। अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के एक बार अपने पिता की कमाई पर मुख्यमंत्री रहे। उन्हें पट्टी विधानसभा क्षेत्र के 3.5 लाख मतदाताओं में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मतदाता समूह का जिसको वो चुनाव लड़ाते। और पिछले 15 वर्षों से वो पट्टी के जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं उनका वो अपमान कर रहे हैं और जिसे वो टिकट दिए हैं, मैं समझता हूँ कि उनका उनके परिवार की बड़ी ही खराब आपराधिक छवि है। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने में विश्वास नहीं करता और आज भी पट्टी में 2-5 लाख के इनामी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने को बताते हैं उनके वो संरक्षक हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव जी के बारे में कोई बात करें तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विकास के साथ मजाक होगा। और जब भी वो मुख्यमंत्री रहे बिजली दूर दूर तक नहीं आती थी। उन्होंने कहा था कि सिंचाई माफ़ कर देंगे नहरों की। जिस दिन से माफ़ किया उस दिन के बाद नहर में पानी नहीं दिखा। सड़क से कोई मतलब नहीं था। बहू बेटियों की आबरू लूटना ही उनके सरकार की प्राथमिकता थी। योगी सरकार में अपराधियों के हौसले पस्त हैं और योगी सरकार में सभी धर्मों का हमने काम किया। मुफ्त राशन दिया, किसान सम्मान निधि दिया, पेंशन दिया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लोगों को मकान दिया। 42.5 लाख हमने मकान बनाया। क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बताते कि उन्होंने अपनी सरकार में गरीबों के लिए कितने मकान बनाए। हमने मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया, 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया, बेटियों की शादी में 65,000 रुपये जलसा करके मेला लगा के पूरे प्रदेश में हमने उन गरीब की बेटियों के हाथ पीले किए जो बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। तो ये हमारी उपलब्धि है। विपक्ष पर तंज, अब विपक्ष बेमतलब की बात करेगा तो उसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। हम इसमें विश्वास नहीं करते कि किसी राजनेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की है। जी मंत्री जी, अभी आपने जिक्र किया 2012 में समाजवादी पार्टी के राम सिंह पटेल से जो विवाद हाई कोर्ट तक पहुंचा था, वहाँ पे चुनाव का जो नतीजा आया था उसके मुताबिक उनको जीत करार दिया गया था। लेकिन इसके लिए आप हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने आपके फेवर में फिर फैसला सुनाया। मंत्री जी, विरोधियों का ये भी कहना है कि या तो मंत्री जी चुनाव जीतते हैं
या तो वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इस चुनाव में काउंटिंग को लेकर जो अनियमितता है, इस पे आपका अभी क्या नज़रिया है? क्या भविष्य में ये दोबारा हो सकता है? अब नज़रिया तो परिस्थिति जन्य था वो। अगर वो उसमें गलती हुई तो कानून ने उसमें न्याय कर दिया। तो इसलिए अगर कहीं कोई चीज़ कानूनी तौर पर गलत हो रही है तो न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, और हम न्यायालय की शरण में विश्वास करते हैं। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग बंदूक में विश्वास करते हैं, तो इसलिए दोनों में यही अंतर है। मंत्री जी, अगर हम देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में आपको बहुत ही कम वोटों के अंतर से आपको जीत हासिल हुई, जो कि लगभग 3000 वोट थे। तो इस बार के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीतियां हैं और क्या चुनौतियां होने वाली हैं? जनता की अदालत में मैंने अपनी दरख्वास्त डाल दी है। जो 10 मार्च को जनता का जो फैसला होगा वो मेरे भाग्य का की मजदूरी होगी। मुझको अपने मतदाताओं पर बड़ा विश्वास है। मुझे लगता है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से वो हमें सफल करने जा रहे हैं। मंत्री जी, पट्टी विधानसभा से आप इस क्षेत्र से 1983 से 2022 तक आप यहाँ पे सक्रिय रहे। 1983 में आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आप मंगरौरा से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। 1988 में आप दोबारा ब्लॉक प्रमुख चुने गए। 1990 से 96 में आप विधान परिषद के सदस्य भी रहे, और उसके बाद 96, 2002, 2007 और 2017 में आप विधायक चुने गए। मंत्री जी, आप अपने इस राजनीतिक कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? इस राजनीतिक कार्यकाल को अपने भाग्य से जोड़ते हैं, अपनी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाने की कृपा की। जीवन की हर इच्छा को हमने भारतीय जनता पार्टी में रह के पूरी की। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को की इच्छा होती है कि उसके साथ भारत का जो तिरंगा, जो भारत का स्वाभिमान है, यह उसके साथ जुड़े। वो हमें मिला, वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से मिला। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मैंने कहा कि मैं मेरा जो मन है कि ये आखिरी चुनाव मैं लड़ूं, इसके बाद कोई विधानसभा का चुनाव न लड़ूं। इसलिए वो ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काम करूँगा। जितने दिन जीवन रहेगा उसमें पट्टी का सहयोग, पट्टी का विकास मेरी प्राथमिकता में रहेगा। मंत्री जी, अक्सर पट्टी विधानसभा की जनता के बीच ये बात रही है कि पट्टी विधानसभा में कोई भी विवाद हो, कोई भी मुद्दा हो, आपका निर्णय वहाँ अहम माना जाता है, और पट्टी विधानसभा में आपके अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखता। तो क्या आपको लगता है कि इस विधानसभा में आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? मैं तो ये नहीं मानता। मैं तो पट्टी की उस अदालत को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसमें उनके सेवक मोती सिंह के अलावा कोई और नहीं दिखता। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा भाग्य है और उनकी कृपा है। मंत्री जी, आपका एक बहुत ही चर्चित राजनीतिक करियर रहा, और लोग आपके हर वक्तव्य को अहम मानते हैं। पट्टी की समस्याओं को लेकर आप हमेशा सक्रिय रहे, और आपने इस क्षेत्र में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की। आपका इस चर्चित राजनीतिक जीवन से आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, और आपको प्रेरणा किससे मिली है? मैंने जब राजनीति में कदम रखा तो अपने पूज्य पिताजी को, जो मेरे आदर्श हैं, मेरी पूज्य माता जी जिनकी कोख से हमने जन्म लिया, अपने परिवार के बड़ों को जिनके आशीर्वाद से मैं इस लायक हुआ, मैं उन्हें इसका श्रेय देता हूँ। और राजनीतिक रूप से पंडित श्रीपद मिश्रा जी, प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी और डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में जब से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के में हमारे आदर्श अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, और वर्तमान में देश नहीं विश्व के सर्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। मंत्री जी, आपके इस राजनीतिक कार्यकाल में आप 2017 में कैबिनेट मिनिस्टर बने, और आपने ग्राम विकास मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। एक मंत्री के तौर पर यह कार्यकाल कैसा रहा? मंत्री के तौर पर यह कार्यकाल बड़ा संतोषजनक रहा। मैं
अपने विभाग में किए गए कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मंत्री जी, ये हमारा अंतिम सवाल है। क्या आपको लगता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में दूसरी पारी खेल पाएगी? दूसरी पारी नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास दलित बंधुओं का बड़ा विश्वास बड़ी तेजी से जुड़ा है, बहुत तेजी से। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों को छोड़कर, जिन्हें जातिवाद में विश्वास है, जिन्हें धार्मिक उन्माद में विश्वास है, जो कि नहीं होना चाहिए, सबको राष्ट्रवादी होना चाहिए, उनको छोड़कर सब मोदी जी के नाम पर एकजुट हैं। और जब तक मोदी जी इस धरती पर रहेंगे तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। जनता की आवाज़ पर मुझे विश्वास है। मंत्री जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। साथियों, तो ये थे हमारे साथ पट्टी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और योगी मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। इस बातचीत को लेकर और इस साक्षात्कार को लेकर अगर आपकी कोई राय और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव की परिचर्चा में। द डेलाइट न्यूज़, आपके अधिकारों की आवाज़। धन्यवाद।